शहर का नाम था धनपुर। दिन में आम सी बात, रात में डरावना। यहाँ सूरज ढलते ही दुकानों के शटर आधे नहीं पूरे गिरते थे, क्योंकि इस शहर में कानून नहीं, खौफ चलता था। और उस खौफ का नाम था राघव। कोई उसका पूरा नाम नहीं लेता था। पुलिस फाइलों में लिखा था राघव उर्फ रावण, लेकिन सड़कों पर लोग बस इतना कहते थे, वही जिसने मना कर दिया तो समझो खेल खत्म। राघव कभी गैंगस्टर नहीं था। वो भी इसी शहर की गंदी बस्ती में पैदा हुआ था। एक छोटी सी झोपड़ी, बीमार माँ और शराबी बाप। बचपन में राघव का सपना था बस इतना कमा लूं कि माँ दवा बिना सोचे खरीद सके, लेकिन सपने शहर में महंगे थे। बाप रोज पीकर माँ को मारता और राघव को बोलता, तू कुछ नहीं बनेगा, मेरे जैसा ही रहेगा। एक दिन बाप नशे में सड़क पर गिरा मिला। ट्रक गुजर चुका था। कहानी वहीं खत्म हो गई। माँ ने लोगों से उधार लेकर उसका दाह संस्कार किया। राघव तब सिर्फ 15 साल का था। उसी दिन उसने पहली बार महसूस किया, गरीबी सबसे बड़ा अपराध है। पहला गुनाह, स्कूल छूट गया। काम मिला, होटल में बर्तन धोने का। एक दिन मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। कहा, कल आना। राघव को माँ की दवा चाहिए थी आज। उसने काउंटर से पैसे उठाए। 500 रुपए। पकड़ा गया। मालिक ने सबके सामने थप्पड़ मारा। उसी पल राघव के अंदर कुछ टूट गया और कुछ पैदा हो गया। उस रात उसने सोचा, ईमानदारी सिर्फ कमजोरों के लिए होती है। अंडरवर्ल्ड का दरवाजा। धनपुर में एक आदमी था, भाऊ। लोकल गैंग चलाता था। राघव उसके पास पहुंचा। बोला, काम चाहिए? भाऊ हंसा। काम नहीं, गंदा खेल है, कर पाएगा? राघव ने बिना आंख झुकाए कहा, करना पड़ेगा। पहला काम था किसी से हफ्ता वसूलना। राघव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बंदूक पकड़ ली। सामने वाला आदमी रोया, गिड़गिड़ाया। राघव ने ट्रिगर नहीं दबाया, बस मेज पर गोली चला दी। आवाज पूरे कमरे में गूंजी। और उस दिन भाऊ ने कहा, इस लड़के में गर नहीं, दिमाग है। ऊपर चढ़ता हुआ राघव। साल बीतते गए। राघव ने लड़ना नहीं, चलाना सीख लिया। वो बिना मारे काम निकलवाता था। धीरे धीरे हफ्ता, जमीन, ठेके सब उसके हाथ में आने लगे। भाऊ बूढ़ा हो गया, गलतियां करने लगा। एक रात पुलिस रेड में भाऊ मारा गया। किसी ने खबर दी थी। शहर जानता था खबर किसने दी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अगले दिन धनपुर के अंडरवर्ल्ड को नया नाम मिला, राघव। अब राघव के सामने कोई नहीं कहता था। वो मीटिंग में देर से आता, चुप रहता और एक ही लाइन बोलता, मुझे मजबूर मत करो। और सामने वाला मजबूर हो जाता। पुलिस भी जानती थी, लेकिन सब बिके हुए थे। सिर्फ एक आदमी नहीं था, इंस्पेक्टर अरविंद सिंह। ईमानदार, जिद्दी और डर से अनजान। उसने कसम खाई थी, राघव को गिराऊंगा। पहली दरार। राघव की माँ अब भी उसी झोपड़ी में रहती थी। राघव चाहता तो महल दे सकता था, लेकिन माँ ने मना कर दिया। बोली, जिस रास्ते पर तू है वहां से लौट आ। राघव चुप रहा। एक रात माँ को हार्ट अटैक आया। अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा देर हो गई। राघव पहली बार रोया, खुलेआम। माँ की चिता के सामने उसने फुसफुसाया, मैंने सब किया पर तुम्हें नहीं बचा पाया। गिरने की शुरुआत। माँ के जाने के बाद राघव बदल गया। ज्यादा गुस्सा, कम सब्र। इंस्पेक्टर अरविंद ने इसी मौके का इंतजार किया था। उसने सबूत जोड़ने शुरू किए। पुराने दुश्मन, नाराज साथी, एक करीबी आदमी कबीर पुलिस से मिल गया। एक रात राघव की पूरी मीटिंग की खबर लीक हो गई। एनकाउंटर नहीं, पूरी प्लानिंग। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। गोलियां चलीं, धुआं उठा। राघव भागा, लेकिन इस बार किस्मत साथ नहीं थी। अरविंद सामने खड़ा था, आखिरी आमना सामना। अरविंद ने कहा, खेल खत्म राघव। राघव हंसा, थका हुआ, टूटा हुआ। बोला, खेल तो तब खत्म होता है जब आदमी डर जाए। अरविंद ने हथकड़ी डाली और कहा, नहीं, खेल तब खत्म होता है जब आदमी सच से भागना बंद करे। अंत या सजा? राघव को उम्र कैद हुई। खबर चैनलों पर चली। लोग बोले, अच्छा हुआ। जेल में राघव ने पहली बार चैन से सोना सीखा। कोई डर नहीं, कोई सत्ता नहीं, बस खामोशी। एक दिन किसी ने पूछा, अगर वक्त पीछे जाए तो? राघव ने आसमान देखा और बोला, तो शायद मैं वही होटल का बर्तन धोने वाला लड़का रहना पसंद करता। कहानी का संदेश। गैंगस्टर बनने से पहले हर आदमी एक मजबूर इंसान होता है, लेकिन मजबूरी रास्ता समझा सकती है, गुनाह नहीं।